हेलो गाइज, ये एक 5 केवी का स्टेबलाइजर है। इसमें 130 से 160 वोल्ट के अंदर जब इनपुट आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा खटखट खटखट करना शुरू करता है। तो हमको इसे रोकना है। कैसे रोकें? सबसे पहले तो आप यहाँ देखें, ये 4 रिले से बना हुआ एक स्टेबलाइजर है। इस 4 रिले में एक आउटपुट के लिए आपको 5वां रिले दिया गया है टाइमर किट के साथ। तो ठीक है, हमें तो केवल 4 से अभी बात करना है, जो इसको संचालित करता है, इनपुट लेकर आउटपुट बनाने का काम करता है। तो गाइज आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2 तार जो लगा हुआ है ये आउटपुट का तार है, और आउटपुट के जस्ट पीछे वाला जो है सो पहला कट में आता है। आउटपुट का एक कट होता है, उसके बाद फिर दूसरा ये कट आता है, इसके बाद तीसरा नंबर ये कट आता है आपका। तो गाइज इन सबों को हम आपको मेरे पिछले वीडियो में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये आउटपुट का हम चौथा रिले बनाते हैं, इसके बाद तीसरा रिले को काटते हैं, फिर हम दूसरे रिले को काटते हैं, और पहला रिले सीधा इनपुट एमसीबी के थ्रू जब आता है तो उससे ये संचालित होता है। ये सबसे लास्ट में 200 पर 200 बनाने का काम में आता है, और उसके पहले ये दोनों रिले का काम होता है। तो यहाँ पर 3 इनपुट है जो ट्रांसफार्मर से लूप आ रहा है, और इसमें खराबी क्यों आया, खटखट ज़्यादा आने के पीछे सबसे बड़ा वजह क्या था? ये रिले का ख़राब होना। आप रिले को ज़रा ध्यान से देखेंगे, रिले को ध्यान से देखेंगे आप तो आपको यहाँ दिखाई देगा। ये रिले देखिए, ये रिले में यहाँ पर निकल चुका है। ये देखिए यहाँ पर ये निकल गया है, और ये आपका हिल रहा है। ये देखिएगा आप को हिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि ये पकड़ेगा छोड़ेगा। अब इस समय खटखट क्यों करता है? तो खटखट करने का 2 वजह होता है। यहाँ से इनपुट लेकर वो आउटपुट देना चाहता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि टच नहीं होने के कारण आपका इनपुट इसके अंदर नहीं आ पाता है। जब इसके अंदर इनपुट नहीं आएगा तो क्या होगा गाइज? 5 के भी स्टेबलाइजर का ये सिद्धांत ही है कि इनपुट लेकर आउटपुट बनाना। तो इनपुट अगर ये 90 वोल्ट से बना है तो 90 वोल्ट से आपको लेकर 200 बनाता है। तो उसी तरीके से जैसे ही आपका 90 से 200 से 240 होता है तो ये आउटपुट रिले है जिसे हम 4 नंबर बता रहे थे, ये ऑन हो जाता है। इसके बाद इसके ऑन होने के बाद फिर इसको ऑन होना है। यहाँ पर चूँकि हम 90 से किए थे तो इस जगह इनपुट आपकी आ रही थी, ये इनपुट कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसको पकड़ना चाहेगा। तो इस वक्त आपका क्या हो जाएगा कि 130 से 160 वोल्ट यहाँ इनपुट आपको आने लगेगा। तो यहाँ पर का अगर रिले जिसको हमने आपको दिखाया कि वो ख़राब हो गया, अपने जगह को छोड़ दिया है, तो जब रिले ऑन होता है तो जाके वहाँ सटना चाहता है। उस फेज पर वो जब सटेगा तभी जाकर इसके अंदर इनपुट पैदा होगा, माने आगे बढ़ाएगा बना करके वोल्टेज को। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो टूटा हुआ है या फिर पूरा ढीला कर दिया तो मारने से वो ठीक से सटेगा नहीं। जब ठीक से नहीं सटेगा तो क्या होगा? स्पार्क भी होगा, खटखट होगा, फिर छोड़ देगा। किसी समय कभी कभी पकड़ भी लेगा, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो आपको हर हालत में ये रिले को चेंज कर देना है, क्योंकि ये सबसे कम से चलने वाला रिले है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर इधर आएगा, 170 से 200 के बीच में आएगा। तो ये आपको कितना 90 से लेके 130 तक यहाँ से बना, फिर 140 से 160-70 तक यहाँ बनेगा, तब फिर ये आ जाएगा 170 से 200 तक का ये इनपुट तैयार करेगा, और फिर 200 से 240 तक या 200 से लेके 290 तक काम करेगा रिले नंबर 1, जो कि डायरेक्ट आपका एमसीबी के थ्रू आ रहा है, एमसीबी से निकल कर यहाँ आ रहा है। तो ये चौथा कट होगा, चौथा कट यानी रिले नंबर 1 से। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये कट करने वाला, तो ये आउटपुट रिले का है। इसके बाद वाला ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ, ये आपका 4 नंबर। जिधर से भेजते, अगर ये 4 है तो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। तो 1 नंबर पर इनपुट का रिले कट करने का व्यवस्था दिया हुआ है, जिसको हम
अपने वोल्टेज के अनुसार यहाँ पर हम सजाकर रेगुलेट करते हैं। तो अभी गाइज आप देख लीजिए कितना ख़राब वोल्टेज इस जगह चल रहा है, 50-60 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको हमको बढ़ाना है और इस तरह का अभी इसके अंदर इनपुट आ रहा है, हम उस इनपुट को भी आपको दिखाना चाहेंगे और फिर ये बना के आपको उतना देता है कि नहीं ये देखेंगे। तो गाइज में अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना। गाइज इस समय आपको 140 इनपुट आ रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ आउटपुट आपका बन रहा है। आपका आउटपुट जो है सो आपको 220 से 240 के बीच में आया हुआ है, फिर ये कट गया, फिर ये कम हुआ। इस तरीके से ये यहाँ पर इसी जगह पर आपको छोड़ना पकड़ना कर रहा था, क्योंकि 130 से जैसे ही ऊपर जा रहा था तो ये खटखुट कर रहा था। अभी ये सेकंड रिले ऑन है और इसके ऑन का हम पहचान तो आपको दिखा ही रहे हैं। ये देखिए अभी यहाँ दिखा रहा है और इसको अगर हम कम करेंगे तो ये छोड़ भी देगा। देखिए गाइस इस वक्त आपका छोड़ करके 210 बना रहा है और ये अभी आपका 100 यानी 90 से 110 के बीच में है, यानी 90 ही पकड़ लीजिए। आपको 100 वोल्टेज आ रहा है, उसको आपको यहाँ आपको 200 तक दे रहा है। अभी ये जैसे ही बढ़ेगा आगे की ओर आप देखिए प्रीसेट से काट लीजिए। ये आपका एक पहला रिले जो है आउटपुट का तो कट चुका है, आउटपुट के बाद वाला एक नंबर रिले को काट लीजिए। यहाँ पर वो 250 से ज़्यादा होने से कट जाएगा। ये कट भी गया, अभी जैसे छोड़ दिए कट गया, यानी करीब करीब सेटिंग में है और लोड पड़ने पर ये 240 पर ही कट हो जाता है। तो ये गाइज आपका बन चुका है। अभी लो वोल्टेज होने से भी आपके घर में ये पूरा वोल्टेज देगा 200 से 240 तक। तो गाइज मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। गाइज एक बात और बताना है कि अगर आपने 170 वोल्ट पर आकर के खटखट खटखट वाली पोजीशन देखा है तो आप 170 वाला यानी कि रिले नंबर 2 जो है वहाँ पर आपको फॉल्ट निकलेगा। रिले नंबर 2 में जब फॉल्ट निकलेगा इस जगह पर तो इसको आप प्रीसेट से एडजस्ट करके भी कर सकते हैं और रिले अगर ख़राब होगा तो रिले चेंज करके कर सकते हैं। रिले नंबर 1 जो 200 से आपको 240 देता है उस समय आपको 200 से लेके 290 तक का काम होता है, क्योंकि यहाँ पर बक सिस्टम चालू हो जाता है। ये बक सिस्टम जब चालू होगा बूस्ट तो कर रहा था, अब यहाँ से बक जब स्टार्ट होगा तो 290 तक बन जाता है। तो अगर रिले नंबर 1 200 से 240 के बीच में इनपुट में अगर गड़बड़ी आ रहा है तो रिले नंबर 1 को यहाँ के प्रीसेट से एडजस्ट करेंगे। और दूसरा क्या है कि ये जो आप कंडेंसर आप दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आप इसको चेंज कर दीजिएगा 470 1000 से चेंज कर दीजिएगा, है ना। ये 470 से लेकर 1025 तक का जो भी कंडेंसर है उसको जैसे ही लगाइएगा ये आपका खटखट करना छोड़ देगा। तो गाइज कंडेंसर के वीक होने से डीसी जब पूरा फिल्टर नहीं बनता है तब भी होता है, और रिले जब ख़राब हो जाता है या रिले पर बहुत अधिक कार्बन आ जाता है तब ऐसा संभव होता है। तो गाइज मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब भी करना अच्छा लगे तो गाइज ऐसे करके हम स्टेबलाइज़र के 5 kV हो या 0.5 हो सबको दूर करते हैं। तो गाइज ध्यान में रहे। देखिए अभी यहाँ पर आपको वोल्टेज आया 140-141। इस वक्त आप यहाँ पर देखिए आपका ये हो चुका है। अब वोल्टेज में धीरे धीरे सुधार होना, डीवीसी का यही पोजीशन है, यही होता है। देख लीजिए यहाँ पर अभी आपका 140 से ऊपर चला गया। इस तरीके से आप इसे बना लेते हैं। तो गाइज मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।